तो ये होगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालने के लिए आपको एक तो ए और डी निकालना है। फर्स्ट और लास्ट की रेशियो अगर निकालना हो, एक दूसरे से कनेक्ट रेशियो हो और फर्स्ट और लास्ट निकालना हो तो सीधी मल्टीप्लाई सिर्फ कर देंगे। तो ए और डी का रेशियो निकालने के लिए तो सीधी ही मल्टीप्लाई होता, और बी यहाँ कॉमन है, सी भी कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको आप यहाँ से कॉमन होना स्टार्ट हुआ है, बी बी सी सी ऐसे। तो जहाँ से कॉमन होना स्टार्ट हुआ वहाँ से एक बार बीच के रास्ते से मल्टीप्लाई करते हुए लेफ्ट साइड से आना है, और बीच के रास्ते से मल्टीप्लाई करते हुए एक बार राइट के रास्ते से आना है। दोनों ही रास्ते से मल्टीप्लाई करके आना है, एक बार लेफ्ट के रास्ते से, एक बार राइट के रास्ते से, मतलब बीच में होकर आना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, एकम 10। यहाँ पे लास्ट वाले कितना हो जाएगा, 4 ते 12 दूना 24। ये बीच वाली वैल्यू हमने कहा कि एक बार लेफ्ट से आओ, 4 दूना 8, और एक बार राइट से आओ, 4 ते 12। बाकी खत्म हो गया। 10 रेशियो 8 रेशियो 12 रेशियो 24, ये 2 से सारे कैंसिल हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो रहा है 6, ये हो रहा है 12, ऐसे ABCD निकल जाएगा। लेकिन ये तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना सीखा। दूसरी बात, अगर जहाँ से एंड होकर वहाँ से स्टार्ट नहीं होगा तब आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे पहले कर रहे थे। बी को पहले बैलेंस करना पड़ेगा, फिर आपको सी को बैलेंस करना पड़ेगा, ऐसे करके। बी को बैलेंस करने के लिए बी के नीचे की वैल्यू से ऊपर और ऊपर की वैल्यू से नीचे, ऐसे। या फिर बी और सी का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम की वैल्यू बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर बी की वैल्यू 4 है और 2 है, और सी की वैल्यू 3 और 1 है, तो 4 2 और 3 1 की रेशियो कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, तो 4 दूनी 8, 8 से 24, सॉरी 12, 4 2 और 3 का रेशियो कितना हो जाएगा, 12। तो हम क्या करेंगे, सबको 12 बना लेंगे, सबको 12 बना लेंगे। 12 12 आप बनाने की कोशिश करेंगे, बी को भी सी को भी। तो बी को बैलेंस करना है किसी भी तरीके से और सी को भी बैलेंस करना, मतलब सी भी आपस में बराबर दिखे, बी भी आपस में बराबर दिखे। जैसे मैं यहाँ पर ले और उस मेथड से करके आपको दिखाऊं। ए रेशियो बी 5 रेशियो 4, बी रेशियो सी 2 रेशियो 3, सी रेशियो डी 1 रेशियो 2। एक तो आप इस मेथड से कर सकते हैं इसको, ए और बी 5 4 है, बी और सी 2 3 है, तो ये स्पेस खाली है तो 4 लिख दो, ये स्पेस खाली है तो 2 लिख दो। फिर सी रेशियो डी लिखेंगे तो 1 रेशियो 2 हो जाएगा, ये स्पेस खाली है 3, ये स्पेस खाली है 4, ये स्पेस खाली है 1, ये स्पेस खाली है 1। अब सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, ये भी हो जाएगा। दूसरी आपको बोला कि बी को बैलेंस करो पहले, तो बी यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 कर लो, तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। और अब सी को बैलेंस करो, यहाँ सी 6 है तो यहाँ 6 कर लो, तो 6 करने के लिए क्या करेंगे, 6 एकम 6, 6 2 जा 12, ये बैलेंस हो गया। अब लिख देंगे ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 6 है, डी की वैल्यू 12, ये बैलेंस हो गया। क्लियर है, मतलब हमने सेपरेट बैलेंस किया बी को भी और सी को भी। तो अगर चैन बना हुआ नहीं भी रहेगा, इधर उधर रहेगा, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होगा, जहां पर एंड हो रहा वहां से स्टार्ट नहीं हो रहा, तब भी आप इस मेथड से बैलेंस कर सकते हो वाले। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, आ तो गया ना कम से कम कोई, तो उसको रहने दो। नहीं, बता देते हैं, पिछला क्लास में नहीं थी तुम,
तो पिछला क्लास में थी तब क्यों नहीं आया? आना चाहिए था। बता देते हैं, बता देते हैं। किसको? एन वाले मेथड से एबीसी पहले निकलता, फिर क्या करते हैं? फिर बहुत तब बीसीडी निकालती तुम, यहाँ पर एन बनाती, फिर यहाँ पर भी एन बनाती, तो एबीसी निकलता, बीसीडी निकलता, फिर तो बैलेंस करना ही पड़ता बाद में। ऐसे नहीं निकलता है, ऐसे निकलता है काइट वाली शेप में बीच में। ये हमने क्या किया देखो, आ जाओ। ये हमने किया कि अगर ए रेशियो बी 5:4 है तो आप 5:4 लिख दो, लेकिन अगर बी रेशियो सी 2:3 है तो आपको बी के प्लेस पर बी का ही वैल्यू रखना होगा। तो ए बी, यहाँ पर बी का वैल्यू रख दिया 2 और 3। ए बी हो गया, फिर बी सी हो गया। अब इसके ऊपर की वैल्यू खाली है, इसके ऊपर की वैल्यू खाली है और इसके नीचे की वैल्यू खाली है, ऐसे। तो इसको फुलफिल करना है कैसे? इसको फुलफिल करना है कैसे? या तो राइट की वैल्यू से या फिर लेफ्ट की वैल्यू से। तो इसके राइट तो नहीं है, लेफ्ट है, कितना? तो यहाँ पर 4 लिख दो। इसके राइट, लेफ्ट तो नहीं है, राइट है 2, तो 2 फिल कर दो। अब ये कंप्लीट एबीसी निकल गया, एबीसी मल्टीप्लाई करोगे तो एबीसी, लेकिन मुझे तो एबीसीडी भी चाहिए। अब सी की वैल्यू अगले से, सी की वैल्यू अगले से, सी की वैल्यू अगले से रखेंगे 1:2 ऐसे।